नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ आज शुभम सोनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव 12 मार्च को होने जा रहे हैं और इस चुनाव में 5 सीटें महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित की गई है। इसी क्रम में भोपाल जिला न्यायालय की अधिवक्ता अपूर्वा सिंह ने सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा के बाद प्रदेश भर में महिला अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अधिवक्ता अपूर्वा सिंह ने बताया है कि उन्होंने हमेशा अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, यदि उन्हें अधिवक्ता परिषद में कार्य करने का अवसर मिलता है तो महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर न्यायालय परिसर में झूला घर और आंगनबाड़ी जैसी व्यवस्थाएं शुरू कराने का प्रयास करेंगी। अपूर्वा सिंह ने यह भी कहा है कि वे अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड, पेंशन व्यवस्था और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर लगातार संघर्ष करेंगी। उनका उद्देश्य अधिवक्ता समाज की सेवा करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। अधिवक्ता वर्ग का मानना भी है, यदि अपूर्वा सिंह मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में निर्वाचित होती हैं, तो इससे पूर्व प्रदेश में विशेष रूप से महिला अधिवक्ताओं के कल्याण, सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत संरक्षण भी मिल सकेगा। राज्य अधिवक्ता परिषद के इस चुनाव को लेकर अधिवक्ता समाज में सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है और अपूर्वा सिंह की उम्मीदवारी को व्यापक समर्थन मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। पदों के लिए निर्वाचन होना है। भोपाल राजधानी से अपूर्वा सिंह यंग एडवोकेट से, और उन्होंने जो एडवोकेट्स के चैलेंजेस देखे अपने अल्पकाल में ही, फ्रॉम 2020 यू आर प्रैक्टिसिंग एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल। अपूर्वा सिंह की जो मेंबरशिप के लिए स्टेट बार काउंसिल के लिए आपने दावेदारी की है, जाने। नमस्कार मेरे साथियों, मैं 2020 से भोपाल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। उस दौरान मैंने जो सबसे पहले जो चीज़ देखी वो देखी कि महिलाओं के लिए झूला घर होना और महिलाओं के लिए एक रूम होना की बहुत आवश्यकता है। ओवरऑल एनवायरनमेंट जो हाँ, भोपाल कोर्ट में है, कई अन्य जिलों में भी है, बट कई तहसीलों में नहीं है, कहीं जो छोटी जगहें हैं वहाँ पर नहीं है। सबसे पहले तो हम तहसील स्तर पर महिलाओं के लिए झूला घर होना, ताकि जिनके छोटे बच्चे हैं उन लोगों को एक व्यवस्था मिल सके, एक अच्छी व्यवस्था मिल सके जहाँ पर अपने बच्चों को वो रख सकें। एक आराम से आपको एक कूलर हो, कम से कम पंखा हो, ताकि बच्चे आराम से सारा दिन वहाँ पर रह सकें। उसका एडवांटेज ये भी होगा कि जो यंग वुमेन्स लीगल प्रोफेशन में आती है तो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाएगा। क्योंकि कई बार ये सुनने में आता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, बच्चे को हम लेकर नहीं आ सकते। तो महिलाओं के लिए ये एक सुविधा हो जाएगी। दूसरी जो मैं चाहती हूँ कि एक महिला रूम बने, हमारे भोपाल बार में है, कई और बार्स में भी है, बट वो रूम जहाँ पर है हम उनको और अच्छा करें, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम लोग पहले शुरुआत करें और उसके बाद उनको भी बेहतर करने की आगे जो भी योजनाएं हैं हम वो बनाएं। और जिस तरह से देखा जाए कि जो यंग्स आना चाहते हैं तो उनके लिए जो एनवायरनमेंट तैयार करना है, जो जिस तरह से प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ ही इनिशियल तौर पर कुछ स्टाइपेंड हो या आफ्टर लीगल सर्विस उनको कुछ पेंशन की व्यवस्था हो, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी आप एक चीज़ देखें कि जो मैं आपको बहुत कम शब्दों में एक चीज़ समझाती हूँ कि अधिवक्ता कौन है। अधिवक्ता ब्रिज है, आपके राइट्स का ब्रिज है। जो हम आपकी बात माइक्रो से मैक्रो लेवल तक जो समझता है वो अधिवक्ता समझता है, चाहे वो सरकार कैसे चलती हो, चाहे एक छोटी सी संस्था कैसे चलती हो और एक बड़ी संस्था कैसे चलती हो। हेल्दी सोसाइटी के लिए, हेल्दी सोसाइटी के लिए ब्रिज है अधिवक्ता। अगर अधिवक्ताओं के ही अधिकार के लिए कोई एक्ट नहीं होगा तो अधिवक्ता दूसरों के अधिकारों के लिए मजबूत आवाज़ नहीं उठा पाएगा। इसीलिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है वो अधिवक्ता कई सालों से करते आ रहे हैं, और आज मेरी भी मांग यही है कि एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे जो सोसाइटी में ही ऐसे बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे भी खिलाफ हैं, और हम अपनी आवाज़ तभी बुलंद कर पाएंगे जब हमारे पीछे भी ऐसा कोई प्रोटेक्शन एक्ट होगा। 12 मई को होने वाले निर्वाचन में क्या साथी अधिवक्ताओं से आपकी अपील है? मेरी अपील है कि मुझे आप अपना आशीर्वाद दें, आप मुझे आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं अधिवक्ताओं के लिए भी, जो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो छोटे बच्चे जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, छोटे जो हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैं क्यों उनको छोटा कह रही हूँ, क्योंकि वो हमसे बहुत अभी अपेक्षा लेकर हमारे यहाँ आते हैं, भोपाल कोर्ट हो या कहीं अन्य जगहें हो। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और भी बड़ी बार जहाँ पर है, एटलीस्ट हम लोग स्टाइपेंड्स दे सकते हैं उन बच्चों को। मैं उसकी मांग तो ज़रूर रखूँगी, क्योंकि वो बच्चे बहुत अपेक्षा से आते हैं यहाँ पर।
6 महीने साल भर में उनको स्टाइपेंड्स तो दीजिए। और इसके साथ जो ओल्ड एज हैं, जो लीगल प्रोफेशन से रिटायर्ड हो, रिटायर उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रह जाती। और एक अधिवक्ता ने तो अपनी सारी ज़िंदगी कोर्ट में निकाल दी। दूसरा कि हमें लाइब्रेरीज चाहिए जहाँ पर हैं, हम उनको और टेक्नोलॉजी उनकी एनहेंस करेंगे, मतलब मैं कोशिश करूँगी जी, जिस तरह से नए टेक्निकल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। जैसे हम लोग रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, तो हमारे पास एक ऐप आ जाए जहाँ से हमको लाइब्रेरी फिजिकल विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे मोबाइल्स पर हो जाए। उम्मीद करें आपके स्टेट बार काउंसिल में मेंबर बनने पर, जैसा आपने कहा है, समाज के सभी वर्गों के लिए, जो अधिवक्ता के सभी वर्ग हैं, उनके हित सुरक्षित हो, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, आप एक बार वो अपील कर दो सभी, 12 मई को होने वाले चुनाव के लिए सभी अपना प्राथमिक क्या होता है। मैं एडवोकेट अपूर्वा सिंह, आगामी जो मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शंस आ रहे हैं, 12 मई को उनकी वोटिंग होने जा रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना पहली वरीयता का जो मत है मुझे दें, ताकि मैं अपने अधिवक्ता साथियों के लिए, महिला साथियों के लिए और आने वाली जो नई पीढ़ी है, उनकी जो आवाज़ है और मजबूत कर सकूँ। धन्यवाद।